किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनाले सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे टमाटर की बिजाई में सावधानी पे, और दूसरी चर्चा करेंगे आज की नसीहत के तहत अंगूर के बागों की देखभाल पे, और साथ में कराओगे भाइयों का मनोरंजन। तो करें भाइयों पहली चर्चा टमाटर की बिजाई में सावधानी पे। किसान भाइयों, हम सब जाने हैं कि अपने देश और प्रदेश में उगाई जाने वाली सारी सब्जियां में टमाटर की जो फसल है वह मुख्य स्थान पावा है। और सभी सब्जियों में जो है टमाटर का इस्तेमाल तो है, साथ में टमाटर जो है इसका इस्तेमाल हम सूप बनाने में, चटनी बनाने में, सलाद है या जो टमाटो सॉस है उसके बनाने में भी इसका हम इस्तेमाल करें हैं। और इस वजह से टमाटर की जो मांग है वो पूरा साल बनी रहा है, और इसी कारण जो किसान भाई हैं वो सारा साल जो है टमाटर की खेती ले सके हैं, यानी कि टमाटर की खेती तय लाभ कमा सके हैं। भाइयों, बात करें टमाटर की उन्नत किस्म की, तो टमाटर की उन्नत किस्म है एक तो पंजाब छुहारा। और भाइयों, इस किस्म की खासियत यह है कि इसका जो पौधा है वो मध्यम 4 फुट लंबा हो जाए है, और इस किस्म के जो फल हैं वो नाशपाती के आकार के हो जाए हैं। इस किस्म के फल में बीज की मात्रा कम हो है, लेकिन जो फल की जो त्वचा है वह सख्त, और फल का जो रंग है वो पूरा लाल हो है। इस किस्म में एक फल का जो वजन है लगभग औसत जो है उसकी वह 60 से 70 ग्राम की हमने मिल जाए है। और टमाटर के फल की जो पहली तुड़ाई है वह पौधे लगने के लगभग जो है किसान भाई 90 दिन बाद शुरू कर सके हैं। और इस किस्म में तापमान जलन की ताकत ज़्यादा है, तो यो इस जो किस्म में हमने पैदावार भी बढ़िया मिला है। इनकी जो गर्मी के मौसम में जब तापमान ज़्यादा बढ़ेगा तो भी जो है इस किस्म में गर्मी न जलन की ताकत ज़्यादा है, तो किसान भाई इसमें ज़्यादा पैदावार ले सके हैं। और भाइयों, दूसरी किस्म है हिसार ललित, और ये जो है किस्म का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यह जड़ गांठ रोग रोधी किस्म है। खासकर वो इलाके जिनमें जड़ गांठ रोग नामक बीमारी ज़्यादा हुआ है, जो मिट्टी में समस्या है, तो वहाँ पर जो है किसान भाई यह फसल जरूर लेवें। और इससे जो है जड़ गांठ रोग जो ग्रसित खेत हैं उसमें उगाने पे भी लगभग किसान भाई 100 से 120 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उपज ले सके हैं। और भाइयों, जो तीसरी किस्म है इसमें टमाटर की वो है पंजाब केसरी। यह एक मध्यम आकार की किस्म है, और इस किस्म की पैदावार किसान भाई लगभग 230 क्विंटल प्रति एकड़ ले सके हैं। और इस किस्म के जो फल हैं उसमें रस की मात्रा ज़्यादा है, और किस्म में जो है धूप सहन करने की ताकत भी है, यानी कि अगर गर्मी बढ़ेगी तो भी जो है फसल में नुकसान नहीं होता। और एक किस्म और है भाइयों, वह है हिसार ललीमा। हिसार लालिमा यह किस्म जो है अगेती किस्म है, और इस किस्म के पौधे की लंबाई कम है वो है, और साथ में जो किस्म के जो फल हैं वो गोल, लाल और बड़े आकार के, साथ में देखने में बड़े आकर्षक भी हैं, और जो गुद्देदार हैं ये फल। और इस किस्म की रोपाई के बाद किसान भाई लगभग 65 से 70 दिन के बाद जो है फला की तुड़ाई शुरू कर सके हैं। किसान भाइयों, इस किस्म में प्रति एकड़ जो है लगभग 120 क्विंटल फल की पैदावार हम ले सके हैं। या तो बात करी भाइयों टमाटर की उन्नत किस्म की, जिसमें है पंजाब छुआरा, हिसार ललित, पंजाब केसरी और हिसार लालिमा। अब बात करें भाइयों टमाटर का जो खेत, जिस खेत में हमने टमाटर की बुआई करनी है उस खेत की हम तैयारी किस तरह करें। तो टमाटर के पौधे खातर भाइयों सब तब बढ़िया जो अच्छी जल निकासी वाली और बलुई मिट्टी
मानी जावा है। और अच्छी फसल खातर भाइयों जो मिट्टी की गहराई है वह 15 से 20 सेंटीमीटर जरूर रखें। और खेत की तैयारी खातर 2 से 3 बार जुताई करके पट्टा चलावें। और खेत में 10 टन गोबर की गली सड़ी खाद या जो कंपोस्ट खाद है वह पौध रोपाई तो लगभग 3 हफ्ते पहला मिला लें। और ध्यान रखा भाइयों, खाद जो है वह गली सड़ी हो गोबर की, क्योंकि अगर गली सड़ी खाद कच्ची का अगर हमने खाद इस्तेमाल करी तो फिर उसमें जो है दीमक का प्रकोप बढ़ जाए। साथ में भाइयों टमाटर के खेत खातर जो मिट्टी का पीएच मान है वो 5.5 से अगर 6.8 के बीच में है तो वो सबसे बढ़िया रहो है। और वैसे भाइयों हम हमेशा सुझाव देवे हैं कि जब भी कोई हम फसल लगाने लग रहे हैं तो खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, ताकि एक तो जो है मिट्टी का पीएच मान पता लग जाए और साथ में किन रासायनिक खादों की ज़्यादा ज़रूरत है और किन की हमने ज़रूरत कम है उस हिसाब से हम खेत में उर्वरक है या जो खाद है वो डाल लें। और भाइयों खेत की जो तैयारी है उसके बाद समय है बिजाई का। तो बिजाई का सही समय और उसकी सही विधि के है। अगर मैदानी बाग में टमाटर की बिजाई हम जो करें हैं तो उसमें लगभग साल में हम 2 फसल ले लें हैं, एक तो जून जुलाई में और दूसरी है नवंबर दिसंबर के महीने में। पौधशाला में जो हम मिट्टी तैयार करके उसमें 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़े आकार की क्यारी तैयार कर लें। और क्यारी जो है ज़मीन की सतह से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर रखें। साथ में भाइयों बीज की बुआई तो पहला बीज ने थायरम या बावास्टीन या फिर भाइयों कैप्टान जो कवकनाशक है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसने उपचारित कर लें, यानी कि बीज उपचार जरूर करें। और बीज उपचार खातर या तो थायरम या फिर बावास्टीन या कैप्टान कवकनाशक 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसने उपचारित करें। और बात करें भाई बीज की मात्रा कितनी लेनी है, तो अगर हम सर्दी की फसल ले रहे हैं तो लगभग 400 से 500 ग्राम बीज जो है 1 एकड़ के हिसाब से है। और अगर बसंतकालीन फसल ले रहे हैं तो लगभग 200 ग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से भाइयों पर्याप्त होगा। अब बीज की मात्रा के बाद बात है रोपाई की। तो रोपाई तो पहला एक तो 2.5 किलो ट्राइकोड्रामा ने 50 किलोग्राम जो है 50 किलो में अच्छी तरह जो सड़ी हुई गोबर की खाद है उसके साथ मिलाना पहला खेत में। और उसके बाद उसमें खेत में डालना है 2.5 किलो लेना हमने ट्राइकोड्रामा और 50 किलो लेनी हमने गली सड़ी गोबर की खाद, उन्हें खेत में मिलाना अच्छी तरह है। और उसमें डालने से जो है तो इसमें जो फ्यूजोरियम बिल्ट ये जो बीमारी है उससे उसका बचाव हो जाएगा। साथ में भाइयों सर्दी की फसल की रोपाई जो है वो जुलाई तक अगस्त के महीने में और बसंतकालीन फसल की रोपाई जो है मध्य जनवरी तक मध्य फरवरी के बीच में हम ले सका है। और किसान भाइयों सामान्य तौर पर जो नर्सरी की पौध है उसमें 5 से 6 पत्ती जरूर रखें। और पौधे से जो पौधे की दूरी है वो लगभग 45 सेंटीमीटर और कतार तक कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। और रोपाई हमेशा शाम के समय करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि इससे नुकसान की संभावना कम हो जाए है। और एक स्थान पर भाइयों कोशिश करें कि 2 पौधे लगावें और पौधे लगाने के तुरंत बाद जो है हल्की सी सिंचाई जरूर कर दें। इससे एक तो हमारी जो टमाटर है उसकी उपज बढ़े है और टमाटर में बीमारी आने की संभावना भी कम हो जाए। अब पानी दे पाछे समस्या आ जाए खरपतवार की। तो खरपतवार प्रबंधन है उसके लिए खरपतवार के नियंत्रण खातर किसान भाई जो हैं वो निराई गुड़ाई जरूर करें और हर एक सिंचाई के बाद जो है हल्की सी निराई गुड़ाई कर दे रहे हैं। खरपतवार खासकर समस्या क्या है कि भाइयों की जो खरपतवार है वो मिट्टी के पोषक तत्व लेंदा रहा है, जिससे टमाटर की उपज पर फर्क पड़ा है। इनकी टमाटर की जो उपज है वो कम हो जाए, साथ में जो कीट हैं बीमारी हैं उनने भी शरण देवा है ये खरपतवार। और अगर रासायनिक तरीके से इसका नियंत्रण करना है तो भाइयों इसके लिए पेंडीमिथाइलिन नामक की दवाई 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से खरपतवार के अंकुरण से पहले 200 लीटर पानी में घोल कर उसका छिड़काव कर दें तो खरपतवार नियंत्रण हम कर सकें हैं। और साथ में एक बात को और ध्यान देना है कि अगर हम जब टमाटर की फसल ले रहे हैं तो रोपाई के 2 से 3 हफ्ते के बाद पौधे ने सहारा देना जरूरी है, क्योंकि अगर हम पौधे ने सहारा नहीं देंगे तो उसमें एक तो फल फटन की समस्या है वो बढ़ जाए जिससे पैदावार कम हो जाए। तो अगर हम सहारा दे देंगे पौधे तय यानी कि सहारा देने के लिए करना कि हमने उसके लिए कतार के समांतर बांस की खुट्टी गाड़ दें और उसमें लगा दें 2-3 तार लंबे खींच दे तारा ने और फिर पौधे ने रस्सी या कोई सुतड़ी है उसके गेला उन तारा गेल बांध दें। तो इससे पौधे ने सहारा मिल जाए, सहारा मिलने तय जो है उसकी फल फटने की जो समस्या है वह कम हो जाए। और खाद और उर्वरक जब हम दे रहे हैं
तो खाद उर्वरक देने से पहले एक तो मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी की जांच के बाद ही उसके हिसाब से भाइयों उर्वरक का इस्तेमाल करें। बिजाई तो पहला 10 टन गोबर की अच्छी गली सड़ी खाद का प्रयोग करें। कच्ची गोबर की खाद इस्तेमाल में ना लेकर आवें और रासायनिक खाद का अगर प्रयोग करें तो उसके अनुसार जो है NPK की मात्रा उसमें जो उसका अनुपात है वो 40:25:20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करें। और भाइयों सिंचाई जो है पहली सिंचाई पौधे रोपाई के तुरंत बाद जरूर करें और गर्मी के दिनों में 5 से 7 दिन के अंतराल पर और सर्दी में भाइयों 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करें। और जब टमाटर की तुड़ाई का समय आवे तो टमाटर के जो फल हैं जब वो लाल हो जाए, लाल और पीले रंग की उस पर धारी दिखाई देने लग जाए तो उस अवस्था में फल ने तोड़ लें और उसने कमरे में रख कर पकावें। और जो अगर टमाटर दूर भेजने हैं तो जो अर्ध पके टमाटर हैं उन हम दूसरी जगह पर भी भेज सके हैं। ये बात करें भाइयों टमाटर मारने वाले हानिकारक कीटा की, तो इसमें एक तो है सबसे बड़ी समस्या है फल छेदक सुंडी, क्योंकि यह टमाटर में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कीट है। और मादा जो कीट है वो पत्ते की निचली सतह पर अंडे देना शुरू करता है और इलिमा टमाटर के फलों में छेद करके उसका फल का गुद्दा खाना शुरू करता है। तो एक तो फल छेदक सुंडी, उसके अलावा इसमें समस्या है मऊ या चेप्पा कहना या जो सफ़ेद मक्खी है, यह समस्या भी ज़्यादा टमाटर में देखी जावे है। और इस तरह के कीट जो है वो पत्तियों में उसका रस चूसना शुरू करते हैं और साथ में जो वायरस जनित रोग हैं वो भी पौधे में एक पौधे से दूसरे पौधे तक और ऐसे करते करते वो सारे खेत में फैल जाए हैं। सूत्रकृमि ये भी जो है टमाटर की फसल में जो है एक हानिकारक कीट है और ये जड़ों की गांठ जो है वाले जो सूत्रकृमि है उनसे ग्रसित पौधों में पीड़ा करता है और पौधे की जड़ में गांठें बढ़नी शुरू हो जाए हैं और वे जो है फूल जाए हैं। इस तरह की समस्या आवा है। तो ये जो कीटों आने वाली समस्या है, चाहे वो फल छेदक सुंडी की समस्या है, चेपा या सफ़ेद मक्खी की समस्या है या सूत्रकृमि वाली समस्या है, इन समस्याओं के नियंत्रण खातिर भाइयों एक तो फल और फूल जो छेदक नियंत्रण खातिर जो दवाई है फेरोमोन ट्रैप उसका इस्तेमाल करें और रोकथाम खातिर भाइयों इंडोक्सा कार्व 5 SP 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उसका छिड़काव करें भाइयों, या फिर 60 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन 25 EC ताकत की दवाई या फिर 150 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन 10 EC ताकत की दवाई रस चूसने वाले जो कीट हैं उनकी रोकथाम खातिर इस्तेमाल करें। और साइपरमेथ्रिन 100 EL और 250 ml या फिर इमिडा क्लोरोप्रिड 8 SL 40 SL या फिर थायोमेथाक्सिन 25 WG 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 150 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव करें। हानिकारक कीटों के साथ साथ भाइयों समस्या वह है बीमारियां की, और बीमारी में है एक समस्या है अर्धगलन रोग। अर्धगलन जो रोग है इस रोग में फंगस के द्वारा खासकर ये रोग फैले है और प्रयोगशाला में इसका असर ज़्यादा देखा जावा है और इस रोग के कारण पौधे का अंकुरण से पहले और बाद में भी उसकी मरण की संभावना बढ़ जाए है। और किसान भाइयों आर्द्रगलन रोग की रोकथाम खातर बीज ने बुआई से पहला कार्बेडाइजिम लगभग 2.5 ग्राम प्रति किलो वजन के हिसाब से उसमें उपचारित करें और जैविक नियंत्रण खातर भाइयों इसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी 2 ग्राम प्रति किलो की दर के हिसाब से उसका उपचार करें। इसके अलावा भाइयों बीमारी आवा है इसमें पछेती अंगमारी। ये रोग भी भाइयों पौधे की पत्तियों पर किसी भी अवस्था में हो जाए और रोग के कारण पौधे की पत्ती पर भूरे और काले बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई देने शुरू हो जाए। इसकी रोकथाम खातर भाइयों एक तो खासकर देखा जाओ है कि ये जो प्रकोप है इस समस्या या जो पछेती अंगमारी है जब बादल छाए रहे हैं तो इसका प्रकोप ज़्यादा देखा जाओ है। तो इसकी रोकथाम खातर मैनकोजैब 25 ग्राम या क्लोरोथेलोनिल 25 ग्राम प्रति 10 लीटर या फिर ब्लाइकटॉक्स 5 ग्राम प्रति लीटर खेत में उसका छिड़काव करें। इसके अलावा एक और जो है इसमें बीमारी है वो है जीवाणु उकटा रोग, और इस रोग तक ग्रसित पौधे की पत्ती पीली रंग की हो जाए है और बाद में फिर वो सूखनी शुरू हो जाए है और कुछ समय के बाद पौधा भी सारा सूख जाए है। और जीवाणु उकटा रोग की समस्या तो बचन खातर भाइयों तो फसल चक्कर ने जरूर अपनावें और साथ में 5 ग्राम थायोफनेट फिनाइल 3 ग्राम
रिडोनिल 6 ग्राम, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्रति 15 लीटर पानी के साथ मिलाकर उसका छिड़काव करें। और पत्ती मरोड़ विषाणु रोग अगर ये समस्या लग रही है जिसमें पत्ती जो है छोटी हो जाए, मुड़ी रह जाए और तने पे भी धारियाँ सी दिखाई देने लग जाए और फल का आकार बहुत ही छोटा रह जाए, तो पत्ती मरोड़ विषाणु रोग की रोकथाम खातिर भाइयों स्वस्थ और जो रोग रहित बीज है तो सबसे पहला उसका इस्तेमाल करें, बीज का उपचार जरूर करें और बीमारी फैलाने वाले कीटों की रोकथाम करें। खासकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव जरूर करें ताकि पत्ती मरोड़ विषाणु रोग की समस्या का समाधान हो सके। और जब फल तुड़ाई करें तो उसके बाद पैकिंग और भंडारण भी जो है वो मुख्य है। टमाटर के जो भंडारण खातर 12 से 15 डिग्री का तापमान पर इसमें हम भंडारित करें हैं और हरे फलों ने 10 से 15 डिग्री तापमान पर 30 दिन तक उन्हें भंडारित कर सके हैं। और भंडारण के समय भाइयों अपेक्षित जो आर्द्रता है वो रहनी चाहिए 85 से 90%। तो इस तरह भाइयों टमाटर की बिजाई में अगर हम सावधानी रखेंगे तो किसान भाई जो ज़्यादा ज़्यादा फसल और उपज ले सकेंगे। तो भाइयों या तो करिए हमने चर्चा टमाटर की बिजाई में सावधानी पे और इब कराओ भाइयों का मनोरंजन, सुनायो लोकगीत। न्यू बोलिए मैं क्यों बांधी मारूं हे थारे बंदे प्रेम के पाले में आपस के में आपस के में चले सारे क्यों बुंडी बनो बेचारे मैं क्यों बंदी मारूं थारे बंदे प्रेम के पाले में आपस के में आपस के में चले सारे क्यों बुंडी बनो बेचारे मैं क्यों बंदी मारूं थारे बंदे प्रेम के पाले में। तके सारे संकट कट जाएंगे इस बाबा जी का हाथ ऐसा साधु रूप राम का यो से कर देना यो बात ऐसा जिंदगी भर तक टूटे कोया हरा बना रे साथ ऐसा हे दुनिया के मैं घूम लई पर देखा ना कोई नाथ ऐसा दुनिया के मैं घूम लई पर देखा ना कोई नाथ ऐसा ए कचिया 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 गाती साधनो कोब फूटरी डाले मैं जो बंदी मारू थारे बंदे प्रेम के पाले में आपस के में चले सारे बुंदी बनो बेचारे मैं जो बंदी मारू थारे बंदे प्रेम के पाले में। देखिए बाबा जी का ये बाबा जी का जकर करे मत मेरे जकर में कट कैसे धर्म कर्म की ना जाने वो अधम बेताल अट कैसे चंद किरण इस बाबा ते मेरा बोलन ने मन भटक
कैसे तख्या सोच समझ के पांधारिए तेरा प्यारियों पे समझन कैसे सोच समझ के पर के फायदा से पापा के संगे थोड़ी जिंदगी गाड़े मैं क्यों भंगी मारू थारे बंधे प्रेम के पहाड़े में आपस के सब बातां ने जाना करती रीत भूल गई सारी क्यों मेरे ते भी बात करे ना किसी बनी से भारी तू किसे का भी है मन्ना ना कर कुण बेत न्यारी तू क्या कर वाणा था ते इब तक रही कवारी क्यों जैसन व्यापारे माना था इब तक रही कवारी तेरे लायक कार नहीं से क्यों पर धरे से साले मैं क्यों भंगी मारू थारे बंधे प्रेम के पहाड़े में और ये तो सुना भाइयों ने लोकगीत और गायक कलाकार भाई थे सीसा सी और साथी। और भाइयों बात करें मौसम की तो आज का अधिकतम तापमान रहा 28 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 13 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 29 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और भाइयों बात करें कल के कार्यक्रम की तो कल है भाइयों दिन रविवार और कार्यक्रम रहेगा थारी चिट्ठी म्हारे गीत। और दिन सोमवार ने कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कंपोस्ट खाद कैसे बनावें और नई फसल नई उमंग के तहत औषधीय फसल मुलेठी की काश्त पर। और भाइयों अब चर्चा करें आज की नसीहत के तहत अंगूर के बागों की देखभाल पर। हालांकि किसान भाइयों अंगूर के उत्पादन में अपना देश पूरे विश्व में पहले नंबर पर है, लेकिन फिर भी अंगूर में जो है कई तरह के विकार देखे जाए हैं। अगर हम इन विकारों पर भी काबू पा लें तो फिर हम अपनी जो गुणवत्ता है और जो उत्पादन है उन्हें और भी ज़्यादा बढ़ा सके हैं। और इसमें गुणवत्ता की जब बात कर रहे हैं या विकारा की बात कर रहे हैं तो एक तो जो ताज़ा प्रयोग खातर इस्तेमाल करे जाने वाले अंगूर हैं उनके गुच्छे मध्यम आकार के हों, दानों में भरमार हो, बीज रहित हो, अच्छी सुगंध हो, उसका रंग बढ़िया हो, स्वाद और बनावट अच्छी देखने में लगे। तो इस तरह जो है इस तरह के अगर हम विकारा पर भी अगर काबू पा लें तो हम ज़्यादा लाभ ले सकें हैं। तो इसमें जो भाइयों ने अंगूर के बाग लगा रखे हैं तो उन जो बातों का ध्यान रखना है तो काट छाट का, क्योंकि फसल निर्धारण खातर प्रूनिंग जो है सबसे ज़्यादा और सबसे सस्ती और सबसे आसान तकनीक है। प्रूनिंग का मतलब है कि एक तो काट छाट फसल का जो फल है उसका आकार, उसका भार, उसका रंग, उसकी रासायनिक संरचना पर एक अनुकूल प्रभाव का पड़ना, यानी कि उसका हम जो फल है अंगूर का फल है उसका आकार भी बढ़िया होगा, उसका वजन भी बढ़िया होगा, उसका रंग, उसका स्वाद, उसकी रासायनिक संरचना वो सब एकदम निखर का होंगी। फलों के गुण, उसके फल देने वाली जो शाखा है जिसने केन कहते हैं, इन शाखाओं पर भी फल देने वाली जो कली है उन पर बहुत कुछ निर्भर करे है। और इसलिए भाइयों काट छाट जो है वह समय पर ज़रूर करें और साधक प्रणाली के अनुसार और जो किस्म
विशेष जो है उसका ध्यान जरूर रखें। तो काट छाट का अपना महत्व है, समय समय पर काट छाट जरूर करें। और दूसरा जो है विकार दूर करण का वो है विरलन। यदि बेल के ऊपर गुच्छे अधिक लदे हों और फल की गुणवत्ता पर उसका असर पड़ने लग रहा है तो फल जो है देरी तक पकना शुरू हुआ है। इसलिए भाइयों ये बेहतर होगा कि जो बेल से कुछ गुच्छे की जो है छटाई जरूर कर दें। खासकर पंडाल विधि द्वारा जो सांदित बेल है उस पर 80 से 100 गुच्छे एक सिरे पर जो शीर्ष विधि है उसके द्वारा, या फिर जो है सादित बेलों पर 12 से 15 गुच्छे ही छोड़ दें। और बेल से जो है अधिक फल लगने पर है कुछ जो गुच्छे हैं उनकी काट छांट जरूर कर लें ताकि जो बचे हुए फल हैं उनकी गुणवत्ता बढ़ जाए। साथ में भाइयों तीसरी विधि है गडलिंग या वलियन विधि इसने कहते हैं। वलियन विधि का मतलब क्या है भाइयों, क्योंकि इस तकनीक में जो बेल के किसी भी भाग या उसकी शाखा हो, उसका तना हो, उसकी लता है या उसकी जो उपशाखा है उसमें से किसी भी हिस्से में लगभग आधा सेंटीमीटर चौड़ाई की छाल ने गोलाई में पूरी तरह उतार लें, यानी कि छल्ला सा बन जाए इस तरह पूरी गोलाई में उसने उतार लें। ऐसा कारण तब भाइयों एक तो पत्तियों पर जो फल है वो अच्छी तरह तो खाद्य पदार्थ ने अवशोषित कर पावा है, जिससे उसका आकार, भार, रंग, उसकी गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो है। और जो भाई बाग लगा रहे हैं अंगूर के तो वो उस छाल न उतारें तो उसके भी अलग अलग तरीके हैं छाल न उतारने के, कि उसका मकसद क्या है, वो किस तरह की जो है फसल लेना चाह रहा है तो उस हिसाब से उसकी जो है छाल उतारें। इसके अलावा भाइयों अंगूर की गुण में बढ़ोतरी करने खातर बीज रहित गुण की किस्म में दोनों ही दानों की भरमार किए बिना और अधिक उपज लेने खातर भाइयों पूरी तरह से फूल आ जाने की हालत में 20 ppmGA और फल बढ़ने पर 40 मिलीग्राम GA प्रति लीटर पानी में घोल कर उसका प्रयोग करें तो फूल जो अंगूर के गुण हैं उसमें बढ़ोतरी हो है। इससे फल का एक तो आकार लंबा हो जाए है, इससे गुच्छे में जो फलों के लगने की जो आशंका है वो कम हो जाए है। और साथ में जो सिफारिश केवल बीज रहित अंगूर वाली किस्मों की ही करी जावा है ताकि जो है अंगूर में बीजों की संख्या कम से कम रहे। और भाई उसके बाद तोड़ाई करने के बाद उसका रख रखाव भी करना है, उसका डिब्बाबंदी और भंडारण भी जो है हमने सही तरीके से करना है। और गुच्छों को अलग अलग करने के बाद उन्हें जो है डब्बे में भर कर और अखबार का कागज लगा कर उसका पैक करें। और बीमारी को रोकने खातर भाई उसमें 5 किलोग्राम के एक डब्बे में 5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर अखबार के नीचे रख दें तो उसमें जो है ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह बातों का ध्यान रखा है तो किसान भाई जो है अंगूर के बागों की भी देखभाल करके ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी ले सके हैं। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और इसी के साथ भाइयों अपने भाई विनोद ने दो इजाज़त। कार्यक्रम किसान वाणी समाप्त करने की। अच्छा भाइयों, राम राम।